हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है और आपकी सुरक्षा के लिए वो नित्य दिन आपके ऊपर अपनी आँखों को लगाए रहता है। और वो परमेश्वर हमें नित्य दिन देखता है, हर समय, चाहे रात हो चाहे दिन हो। वो परमेश्वर अपने ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर वो अपनी निगाहों को लगाए रहता है। इसलिए जो परमेश्वर इस आकाश और धरती को बनाया, उस परमेश्वर के प्रति जिसने हमारा नाम लेकर बुलाया है, उस परमेश्वर के प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है, विश्वास योग्य रहना है। और उस परमेश्वर ने हमें चुना है, तो कहीं ना कहीं उस परमेश्वर का जो दर्शन है हमारे लिए अद्भुत है। आपके लिए, मेरे लिए और हर एक विश्वासी के लिए उसका दर्शन जो है वो अद्भुत है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के नज़र में, परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में हमें उस परमेश्वर की योग्यता में आना है। और हमें परमेश्वर के साथ छली बात नहीं करना है। छल भरा हुआ या कपट से भरा हुआ काम हमें नहीं करना है। और अगर हम विश्वासी हैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर का दर्शन हमारे ऊपर है, परमेश्वर ने हमें चुना है। बाइबल कहती है तुमने नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। तो परमेश्वर ने हमें चुना है, तो परमेश्वर के सामने हमें दिखावा नहीं करना है, क्योंकि बाइबल कहती है दिखावा केवल एक छल है। दिखावा एक केवल छल है। और अगर हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर जो रास्ता हमें दिखाता है, और जो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है उस रास्ते से हम चलते नहीं हैं, या उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, या उसकी कही हुई बातों को नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के साथ छल कर रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ छल कर रहे हैं। और हम अगर परमेश्वर के साथ छल कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर एक छली व्यक्ति के साथ या एक धोखा देने वाले व्यक्ति के साथ संगति नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर छली नहीं है, वो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। और बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर के वचन हैं वो झूठे नहीं हैं, वो मोह से भरे हुए नहीं हैं, वो घमंड से भरे हुए नहीं हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है, पौलुस कहता है जो मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ वो आत्मा का प्रमाण है और सामर्थ्य का काम है। तो हमें परमेश्वर ने चुना है, तो हमें उस आत्मा से कनेक्ट होना है जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक को पिता भेजेगा, और वो है पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा चाहिए तो हमें छली व्यक्ति नहीं बनना है। अगर छली है तो छली के साथ परमेश्वर संगति नहीं करता। और जो छली व्यक्ति है उसको बाइबल का परमेश्वर कहता है कि उसके मन में बुराई भरा हुआ है, और उसका मन बुरा होने के कारण उसके जीवन में जो 6 वस्तुएं कि यहोवा 6 वस्तुओं से घृणा करता, वरन 7वीं से बैर करता है। तो मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को झूठ बोल रहे हैं या छल का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दुष्ट आत्मा का वास है।
और दुष्ट आत्मा का वास है तो हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकते, पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आ सकता है। और बाइबल कहती है यहाँ नीति वचन 26 अध्याय उसके 24वें वचन में लिखा है, जो बुरी बात से तो अपने को भोला बनाता है परंतु अपने भीतर छल रखता है। किधर? अपने अंदर छल रखता है। बुरी बातों से क्या करता है? वो बुरी बातों से अपने आप को भला बनाता है, लेकिन भीतर क्या रखता है? छल। भीतर छल रखने के कारण आज लोग परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, आज परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं, परमेश्वर के उस जीवित वचन को बांटते हैं, और परमेश्वर के जीवित वचन को बांटने के कारण भी कहीं ना कहीं आज के लोग, जो आज की कलीसिया के लोग हैं, वो अंदर छल रखते हैं, कपट रखते हैं। क्या रखते हैं? छल और कपट। और बाइबल का परमेश्वर कहता है उसके 25वें आयत में, नीति वचन 26 का 25वें आयत में कहते हैं, उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौने वस्तुएं रहती है। उसके मन में 7 घिनौने वस्तुएं रहती है। जो मीठी मीठी बात करता है, परमेश्वर के वचन से सिखाता है, लेकिन खुद उसके अनुसार नहीं चलता है, तो बाइबल कहती है उसके मन में तो 7 घिनौने वस्तुएं रहती है, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। जो 7 वस्तुएं है ना, वो उस 7 वस्तुओं से परमेश्वर घृणा करता है। और वो 7 वस्तुओं के विषय में उस नीति वचन उसके 6 अध्याय उसके 16वें वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, अगर आपको जानना है तो इन दोनों आयतों को पढ़ें, इन दोनों अध्याय को पढ़ें। तो नीति वचन 26 का 23वां वचन और नीति वचन 6 का 16वां वचन का जो वचन है आपसे बात करता है। और किन जो छली व्यक्ति है, केवल दिखावा के लिए काम करता है, केवल दिखावा के लिए विश्वासी बनता है, केवल मनुष्य को बहकाने के लिए या मनुष्य को दिखाने के लिए एक अच्छा विश्वासी बनता है, लेकिन अंदर कपट रखने के कारण उसके अंदर 7 वस्तुएं रहती है, बाइबल कहती है। और उस 7 से परमेश्वर घृणा करता है, और उनसे परमेश्वर घृणा करता है तो परमेश्वर आपके साथ संगति नहीं कर सकता। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर संगति नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है, तो आप जो परमेश्वर के राज्य का काम आपको दिया गया है उसको पूरा कैसे करोगे? उसको पूरा कैसे करोगे? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा या बिना परमेश्वर का हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए केवल दिखाने वाला नहीं बनना है हमें, लेकिन हमें जिन वचनों को हम सीखते हैं, जिन वचनों को हम सिखाते हैं, उसे मानना भी है और उसके अनुसार चलना भी है। तब जाकर हम परमेश्वर के एक अच्छा विश्वासी योग्य बेटा बन सकते हैं। और जब हम एक परमेश्वर का अच्छा एक विश्वासी बेटा बन जाएंगे तो हम परमेश्वर का जो प्रकाश है उससे भागेंगे नहीं, लेकिन हम उसके साथ संगति करेंगे। अगर कहीं ना कहीं हम दिखाने के लिए काम करते हैं, दिखाने के लिए बाइबल का सुसमाचार प्रचार करते हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए या अपने आप को एक अच्छा पास्टर या एक अच्छा सेवक कहलाने के लिए हम बाइबल की अच्छी आयतों को छाट कर, अच्छे अध्याय को, अच्छे वचनों को छाट कर हम सिखाते हैं, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है वो उसके अनुसार नहीं चलने के कारण वो उसके अंदर छल भरा हुआ है और उसके अंदर वो 7 वस्तुएं भी वास करती है जो यहोवा परमेश्वर उससे घृणा करता है। इसलिए हमें समझ लेना होगा, हम विश्वासियों को समझ लेना होगा, हम सेवकों को समझ लेना होगा कि हम जो बातें सीखते हैं या सिखाते हैं उन बातों के ऊपर हमें खुद भी चलना होगा। तब जाकर हम परमेश्वर के साथ अच्छी रीति से
एक संगति कर सकते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम ले सकते हैं और जो परमेश्वर ने काम हमें दिया है उस काम को हम अच्छी रीति से इस संसार में हम फैला सकते हैं। मेरे प्रियो, हम सभी को परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से हम जानते हैं, तो जानते हैं तो उसके अनुसार चलना भी है। मेरे प्रियो, हर एक को समझना होगा, अगर हम सिखा रहे हैं लेकिन उसको मान नहीं रहे तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के नज़र में या पवित्र आत्मा के नज़र में हम छल की बातें कर रहे हैं, छल कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। हम सिखा रहे लेकिन मानते नहीं, हम पढ़ते हैं लेकिन मानते नहीं, पवित्र आत्मा का प्रेरणा पाते हैं लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं हैं। तो हम पवित्र आत्मा के साथ छल कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ छल कर रहे हैं। जिसने आपका नाम लेकर बुलाया है, जिसने आपको बुलाया है, और उसके साथ हम छल कर रहे हैं, तो हमें उसको मानना भी है, उसके अनुसार चलना भी है मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस कहता है, मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। अब किसकी बारी है? पौलुस का समय गया, अब हमारा समय है, तो हमें विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ना है। प्रभु आपको आशीष दे। गुड ब्लेस यू। जय मसीह की।